हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको 3 पार्ट दिया है एलसीएम एचसीएफ का, ये आपका चौथा पार्ट है। हालांकि मैंने मेंशन 3 पार्ट के लिए किया था कि मैं 3 पार्ट इसके बनाऊंगा, लेकिन जो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। फिर से आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन का मैंने टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप बहुत सारा अपना समय एग्जाम पीरियड में बचा सकते हैं और जल्दी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि तरीके और भी हैं कि आप इसका पहले एलसीएम निकालें, फिर एचसीएफ निकालें, फिर उसमें कौन सा नंबर था वो फाइंड करें, लेकिन उसमें समय लगता है और एग्जाम पीरियड में आपके समय की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है। यहाँ तक कि अगर आप कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम शायद कंफ्यूजन में छोड़ देते हैं या फिर इसका आंसर गलत आ जाता है। तो आइए समय ना खराब करते हुए सीधे आते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ लिखा हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। सेम वही फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और सेम वही फॉर्मूला आपके हिंदी मीडियम के लिए भी है। आइए प्रश्न पे समझते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे प्रश्नों को समझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, बट सेम है, आप समझ सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा दिया है, दो संख्याओं का मस 8 है, यानी सोल्यूशन में अगर हम देखें तो दो संख्याएं हैं। मान लिया एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। ठीक, क्योंकि a इंटू बी से हमें फाइंड भी करना है, तो मान लीजिए कि एक नंबर हमारा क्या था a और दूसरा क्या है b। साथ ही दिया है कि इनका जो मस है यानी HCF, ये दिया हुआ है 8 और इन्हीं का एलसीएम दिया हुआ है 48। अब उसमें से एक नंबर भी दे दिया है, मान लीजिए a मान लीजिए, चाहे b मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक नंबर आपका दे रखा है 24। अब कह रहा है दूसरा क्या होगा, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द सेकंड नंबर। आपका फर्स्ट नंबर दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 8, एलसीएम दे रखा है 48 और b यानी कि सेकंड नंबर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो अब इसके लिए हम सीधे आ जाते हैं फॉर्मूले पे। जहां जहां जो वैल्यू दी हुई है, तो जो वैल्यू दी हुई है उसे सीधे सीधे आप फॉर्मूले पे रख दीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। चलिए रखते हैं a इंटू बी यानी कि 24 इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम दिया हुआ है 48 और एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 8। अब आपको ये पता होगा कि जो नंबर यहां मल्टीप्लाई करता है अपने अपोजिट साइड जाके डिवाइड करता है, या डिवाइड यहां करेगा तो वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो b फाइंड करना है, b को यहीं छोड़ देते हैं। 48 यहां था, लिख दिया, 8 यहां था, लिख दिया। 24 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां आपका करेगा डिवाइड, यानी कि भाग करेगा। अब आपको तो समझ में आ गया होगा आगे क्या करना है। आगे में ये करना है 22 यानी 24 इक्का 24 और 24 दूना 48, यानी 24 बन जाए 24। 2 इंटू 8 यानी कि 8 दूना 16। तो b बराबर क्या आ गया बच्चा, b बराबर आ गया 16, यानी इसकी वैल्यू मिल गई 16। तो एक नंबर हमारी 24 थी, दूसरी नंबर है 16, यानी कि 24 और 16 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 8, 24 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 48। अब इसके लिए हमने आपको बता रखा है कि आप आंसर की जांच कैसे करेंगे। तो आंसर की जांच करने का सिंपल सा तरीका है कि इसका जो एलसीएम है, सॉरी, इसका और इसका जो एलसीएम है वो 48 है। इसके लिए आप 16 यानी 16 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा तो हमारा आंसर सही है। आप a से इसमें डिवाइड करिएगा, a का मतलब 24, तो भी ये कट जाएगा तो हमारा आंसर सही है। एचसीएफ के लिए आप 8 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, कट जाएगा तो सही है। आप 8 से 16 में डिवाइड कर दीजिएगा और 16 कट जाएगा तो हमारा आंसर सही है। तो एक ही क्वेश्चन आपके लिए शायद आज के लिए काफी है। अब हम एक काम करते हैं कि इसके 4 पार्ट हो चुके हैं, 5वां पार्ट हम लेकर के आते हैं रिवीजन के लिए, जिसमें एलसीएम, एचसीएफ और ये जो आपका ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन का मैं 10 से 15 मिनट का आपको रिवीजन करा देता हूं, जिसमें ये हो जाएगा कि आप अपने मन से भी उसका आंसर करके दीजिएगा
जिसको नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और आई होप कि आपको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नए पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।